एक बार एक इनविटेशन मुझे आया, कहते ये चर्च ग्रोथ के लिए आपको बुलाया किसी ने, आप आओ और वहां पे देखो सेमिनार हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कितने लोग हैं वहां पे? जो पास्टर सेमिनार देने आ रहा है उसकी कलीसिया कितनी है? कहते जी 500। मैं कहा मेरी 25,000 है, मैं सुनने जाऊं कि ना? तुम बताओ। आप मेरी बात समझ रहे? प्रैक्टिकली मान लो एक फाइनेंशियल बंदा सामने खड़ा है और बोल रहा है हाउ टू बी ए मिलियनियर, करोड़पति कैसे बने, और उसका खुद के जेब में 500 रुपया भी नहीं हो। आप उसकी बात का यकीन करोगे? पर एक बंदा बोले हाउ टू बी ए मिलियनियर, और वो कैसे बना? आप देखते हो लोग जाते हैं सेमिनार्स में, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, वो खुद बढ़े हैं, हाँ या ना? हाँ, आत्मिक ग्रोथ कैसे होएगी मैं आपको बता। अरे भाई अपनी तो कर लो आत्मिक ग्रोथ पहले। अगर आप ही ने टेस्ट नहीं किया आप क्या बताओगे लोगों को? इसलिए मैंने कहा आमना सामना होना जरूरी है, पर्सनल इनकाउंटर होना जरूरी है, पर्सनल खुदाबंद के साथ रिश्ता रख के उसके साथ उसको वचन लेना ये जरूरी है। और ये कैसे होगा? प्रार्थना में बैठ के, बिना नागा पवित्रताई में रह के, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। आज चर्च में आज हम सब आए, आज सारे सेक्शंस फुल है क्योंकि शादियां खत्म हो गई है ना। अब शादियां खत्म हो गई, अब सब आए। हाँ, ये हम लोगों का हाल है। शादियां खत्म हो गई है ना, अब शादियों का सीजन था। कब सुधरेंगे हम लोग? परमेश्वर इतना पीछे लाइफ में, तभी तो हम इतना पीछे हैं। परमेश्वर अगर आगे होगा हर व्यक्ति की लाइफ में तो हम सब आगे होंगे। उन दिनों में मैंने हियाव नहीं छोड़ा, मुश्किलों में भी लगा रहा, इसलिए आप यहां सुनने के लिए आए हो, क्योंकि मैं उन चीजों को पा चुका हूं और मैं बता सकता हूं और गाइड कर सकता हूं आपने करना क्या है। बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वही रास्ता दिखा देती कि अपनी तो आंख है जिसने रास्ता देखा है खुद और गया है उस रास्ते के ऊपर। किस बंदे के पास किस के पास अपनी अपनी बाइबल है? हाथ खड़ा करो। आधी चर्च के पास, आधी से ज्यादा 70% 60% लोगों के पास अपनी बाइबल है। हाथ हिलाना हाथ। हाँ, अब पता लगता है हमें। आधी चर्च के पास, और आधी चर्च के पास अपनी पर्सनल बाइबल ही नहीं। अपनी पर्सनल बाइबल ना होने का मतलब पता है क्या है? अपने कपड़े ना होना, पड़ोसी से मांग ले, बहन के पाली है, भाई के पाली है, और गालियां खा ली। अपनी बाइबल ना होने का मतलब ये। और जब अपनी बाइबल नहीं है तो मैं क्या पढ़ूंगा और क्या देखूंगा? दूसरे की बाइबल पढ़ने का मतलब पता है क्या है? दूसरे शहर की गलियों में जाना जिसकी आपको नॉलेज नहीं। और अपनी बाइबल पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी गलियों में घूमना। आंखें बंद करके भी आप घूम लेते हो। हाँ, जब छोटे होते मुझे स्कूल भेजते थे तो ऐसे नींद में स्कूल पहुंच जाते थे हम, गलियों से, नींद में ही। रियल कह रहा हूं मैं, क्योंकि अपनी गलियां थी। अपनी बाइबल ना होना मतलब दूसरे की गलियों में घूमना। मेरी जो फेवरेट बाइबल होती वो फट जाए, वो कट जाए, उसको जोड़ जोड़ के मैं सेट करता हूं, रखनी वही। और मेरी एक आदत थी बाइबल गिफ्ट करने की, और पता नहीं कितनी सैकड़ों लोगों को मैंने गिफ्ट किए बाइबल। ये मेरी आदत थी। और अब तक इतने सालों में मेरी 2 ही बाइबल फेवरेट रही हैं। पहली बारी मेरी वाइफ के पास हो गई और दूसरी वहां पड़ी है। और हजारों बाइबल्स है मेरे पास, लेकिन फेवरेट 2 रही जो मैं पढ़ता हूं। बाइबल सेम ही है, लेकिन आप समझ रहे मेरी बात को? अपनी गलियों में घूमने वाला काम है। वचन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई देखा, यहां करके पढ़ा था, जैसे ही खोलो वही निकलता है। आमीन। पर्सनल रिश्ता जब प्रभु के साथ होगा वो आपको छुड़ाएगा, आपको प्रूफ देगा। और ये प्रूफ ऐसे होंगे आपकी फैमिली इनकार नहीं कर पाएगी। मैं आपको दावा करता हूं, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हों, आपकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ देख के आपके पास और खुदा के पास कभी नहीं आएंगे। मैं दावा करता हूं, आप लंगड़े चला लो, आप अंधे दिखा लो,
कुछ फैमिली मेंबर्स कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रूफ देख के, आपकी लाइफ के गवाहियां देख के उनके घुटने टिक जाएंगे खुदाबंद के सामने। आप समझ रहे हैं? और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बार जब वो लेवल सेट हो गया, एक बार जब वहां आप पहुंच गए, उसके बाद बस आपने चीजों को बनाना है, आपने आगे सोचना है, और फाइटिंग लेवल खत्म हो जाएगा आपका, और विजन लेवल आ जाएगा कि आप आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है। दैट्स इट। और उस लेवल तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है।